एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 8। तो पहला क्वेश्चन है कि सेंटेंस 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। अब इसमें से जो गलत है ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, शी डिड नॉट वेंट टू द मार्केट बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली। तो देखो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। अब पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड, या अगर नॉट है तो फिर नॉट जुड़ जाएगा। उसके बाद V1 लगता है। कभी भी डिड के साथ जो है V2 या V3 नहीं लगता है। अगर डिड लग गया तो डिड तो खुद डू का जो है V2 है, तो इसलिए अब आगे क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट गो टू द मार्केट। तो इसलिए इसका जो ये सेगमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तुम्हें एलोकेंट का अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। तो पहले एलोक्वेंट का क्या मतलब होता है, एलोक्वेंट का मतलब होता है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से यानी फ्लुएंटली जो है वो लिख या बोल पाए। तो इसका मतलब में छिपा हुआ है फ्लुएंट। एलोक्वेंट का क्या मतलब होता है, जो बहुत अच्छी तरह से लिख या बोल पाए यानी फ्लुएंटली लिख पाए। तो इसलिए इसका हो जाएगा फ्लुएंट। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यानी तुम्हें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या है, द टीचर विल चेक द पेपर्स टुमारो। तो अब हमें जब किसी भी फ्यूचर सिंपल, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, तो अगर हमें इसका फ्यूचर पैसिव बनाना है सिंपल में, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, द पेपर्स विल बी चेक्ड बाय द टीचर टुमारो। आगे जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो टीचर के बाद जो है जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो लग जाएगा। बस हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब पढ़ के देखो इसमें से कौन सा तुम्हें अप्रोप्रिएट लग रहा है। ही ब्लैंक हेयर फॉर 5 years बिफोर मूविंग टू दिल्ली। यानी वो दिल्ली में मूव होने से पहले यानी दिल्ली में शिफ्ट होने से पहले यहाँ 5 साल रह चुका है। ये देखो ये क्या चीज दिखा रहा है, यानी कि ये दिल्ली में भी पहले मूव हो चुका है। ये दिल्ली में मूव होना आज की बात नहीं है। तो दिल्ली में जब ये मूव हुआ उससे भी पहले की बात बता रहा है, यानी पास्ट के भी पास्ट की बात बता रहा है। तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में चला जाएगा ये, कि ये पास्ट की भी पास्ट की बात बता रहा है। तो क्या लग जाएगा यहाँ, पास्ट का भी पास्ट हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। तो आ जाएगा ही हैड लिव्ड, यानी कि हैड प्लस V3। मैंने बताया था जैसे कि होता है कि ट्रेन खुलने से पहले, मतलब मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, यानी मैं जो पहुंचा था वो भी पास्ट में ही काम हुआ है, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी, यानी पास्ट के भी पास्ट का काम। ये सब अगर टेंस पढ़े होगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आता। तो यहाँ हो जाएगा ही हैड लिव्ड हियर, यानी वो यहाँ जो है रह चुका है 5 साल, दिल्ली जाने से पहले यहाँ 5 साल रह चुका है। नेक्स्ट है कि सेंटेंस फिर से 4 सेगमेंट में बटा हुआ है और तुम्हें इसमें जो गलती है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। तो देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बोला, ईच ऑफ क्या कर दिया, जैसे ईच ऑफ लग गया तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, क्योंकि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ये सब क्या होता है, ये सिंगुलर बना देता है सेंटेंस को। तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ये सिंगुलर बना देता है। तो जब ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ लग गया है ईच तुम्हारा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वर्ब लगेगा, जो ऑक्सिलियरी वर्ब लगेगा वो भी क्या लगेगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड। हैव सबमिटेड जो है ये गलत हो जाएगा तुम्हारा, यहां लग जाएगा हैज सबमिटेड। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अ वर्ड तुम्हें दिया गया है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। तब देखो इन चारों में से किसका और मतलब जो है वो जिद्दी है। तो स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है, जेंटल का मतलब नेक, वीक का मतलब कमजोर और काइंड का मतलब दयालु। ये तीनों तो होगा नहीं, तो स्टबर्न हो जाएगा जिद्दी, यानी ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम। नेक्स्ट है, तुम्हें अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, यानी इन चारों में से कौन सा इसमें लगा दे कि सेंटेंस करेक्ट बन जाए। तो क्या लिखा हुआ है, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, यानी ये एक पास्ट का काम बताया पहले। तो हैज प्लस V2 लगा, ये सही है, सॉरी हैज प्लस V3 लगा, ये सही है। इसके आगे जो बात वो बोल रहा है व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन, ये क्या काम है, ये पास्ट के भी पास्ट में हुआ काम है। तो इसमें क्या लगेगा, हैड प्लस V3। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी हैड रीच्ड द स्टेशन। बस यही हुआ।
नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। है स्पीच डिलीवर्ड एट अ फ्यूनरल, यानी फ्यूनरल के टाइम पे जो स्पीच दिया जाता है, मरने के टाइम पे जो स्पीच दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे यूलोजी कहा जाता है। यूलोजी क्या होता है? जो पर्सन मर गया है उसके बारे में वैसे तो जनरली अच्छाई ही लिखी जाती है, क्योंकि जो मर गया उसकी तुम क्यों बुराई करोगे, तो उसके बारे में जो कुछ चंद शब्द कहे जाते हैं उसे ही यूलोजी कहा जाता है। नेक्स्ट है तुम्हें रिलेक्टेंट का अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। तो पहले तो समझो रिलेक्टेंट का क्या मतलब होता है। रिलेक्टेंट का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब वो चाहता है कि वो ना करे, मतलब नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। तो इसमें से कौन सा तुम्हें ऐसा लग रहा है? ग्लैड नहीं होगा, ईगर नहीं होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, क्या हो सकता है? अनविलिंग हो सकता है, क्योंकि विलिंग का मतलब होता है इच्छा से, वो अपनी इच्छा से करना चाह रहा है। तो अनविलिंग क्या हो जाएगा? कि वो अपनी इच्छा से नहीं करना चाह रहा है। तो रिलेक्टेंट का सिनोनिम हो जाएगा अनविलिंग। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी तुम्हें एंशिएंट का एंटोनिम बताना है। तो एंशिएंट का एंटोनिम, एंशिएंट मतलब क्या होता है? पुराना। तो ओल्ड नहीं होगा, मॉडर्न हो सकता है, एंटिक नहीं होगा, हिस्टोरिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब तुम्हें विविड का जो है सिनोनिम बताना है। विविड का क्या मतलब होता है? जो चीज क्लियर हो, जो क्लियरली तुम्हें दिखाई दे, उसे कहते हैं विविड। तो विविड का इसमें से क्या हो सकता है? डल नहीं होगा, वीक नहीं होगा, डिम नहीं होगा, ब्राइट हो सकता है, क्योंकि ब्राइट क्या हो, कोई भी चीज चमकती है तो हमें क्लियर दिखाई देती है, तो विविड यानी ब्राइट। नेक्स्ट है कि तुम्हें इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। तो क्या दिया हुआ है? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, मतलब वो जो नहीं है वो एक्ट वैसा कर रहा है कि मैं ये हूं, इस तरह का वो प्रिटेंड कर रहा है। तो उसे क्या कहते हैं? तो ये आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत चल रहा है, हिपोक्रीट। उसे हिपोक्रीट कहते हैं, मतलब वो जो है वो नहीं है, मतलब जनरली लोग जो क्लेम करते हैं कि वो हायर स्टैंडर्ड के हैं, होते नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं कि हायर स्टैंडर्ड के हैं, तो उसे कहा जाता है हिपोक्रीट। मतलब ये बस एग्जांपल दिया हूं हायर स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इन चारों में से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, यानी जो स्पेलिंग गलती लिखा हुआ है। तो अकरेंस सही है। एकोमोडेट, देखो एकोमोडेट का जो स्पेलिंग होता है वो होता है ACCOMMODAT। तो यहाँ पे डबल एम होना चाहिए था, लेकिन सिंगल एम है, इसलिए ये गलत है। फिर मेंटेनेंस भी सही है और सेमेट्री भी सही है। सेमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तुम्हें इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बदलना है। क्या? द मैच वॉज वन बाय द होम टीम, यानी होम टीम के द्वारा जो है मैच जीती गई। तो ये पहले तो ये पता करो कि ये किस टेंस में है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इसको जब हम सिंपल पास्ट को एक्टिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का पास्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? द होम टीम वन द मैच। सिंपल। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें क्या अंडरलाइंड है? विल बी इनवाइटेड। ये क्या है? ये पहली बात तो इफ आई विल बी इनवाइटेड आई विल अटेंड द मीटिंग, ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल में अगर तुम पढ़े हुए कंडीशनल तो तुम्हें ये पता चलेगा इफ आई विल बी इनवाइटेड आई विल अटेंड द मीटिंग। ये कौन सा कंडीशन का है? तो ये फर्स्ट कंडीशन का है कि अगर मुझे इन्वाइट किया जाए था, मुझे किया गया है तो मैं आ जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो कोई भी सेंटेंस में जो है विल 2 बार नहीं आ सकता है। ऑलराइट, तो अगर विल 2 बार नहीं आएगा तो ये क्या बोल रहा है कि बाद वाला काम क्या है? बाद वाला जो काम होता है उसके साथ हम विल को जोड़ते हैं। उससे पहले वाला काम जो है वो सिंपली जो है प्रेजेंट सिंपल में चला जाता है। क्या हो जाएगा? इफ आई एम इनवाइटेड, ये जो विल भी इनवाइटेड है उसको एम इनवाइटेड में बदल देंगे। तो अगर मैं इनवाइट किया गया हूं तो आई विल अटेंड द मीटिंग, क्योंकि बाद वाला काम क्या है दोनों ही फ्यूचर का, लेकिन बाद वाला जो काम है उसके साथ हम विल लगाएंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में हम 2 विल नहीं लगा सकते हैं। और विल से मेरा मतलब है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से, ना कि तुम विल इच्छा शक्ति वाला दे देना और बोलना कि भैया ये तो लग गया। नेक्स्ट है तुम्हारा कि तुम्हें इस ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का भी मैं मतलब पहले ही बता चुका हूँ। किसी भी काम को जो है पैसा या समय बचाने के लिए गंदे तरीके से ही कर देना, मतलब काम चलाओ तरीके से, काम चलाओ भी क्या बोलो, उसको घटिया तरीके से कर देना जो है उसी को कहते हैं कट कॉर्नर्स। तो क्या हो जाएगा? टू डू समथिंग चीपली और बैडली जस्ट टू सेव द मनी और टाइम। अब क्या है? सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें तुमको कौन सा इनकरेक्ट लग रहा है? रिसीव सही है,
सेपरेट भी सही है, प्रिविलेज भी सही है, लेकिन डेफिनेटली सही लग रहा है क्या? डेफिनेटली एन के बाद जो है आई आना चाहिए था, DEFINITEL, तो इसलिए ये जो है गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट बाय द वेल्थ, जो वेल्दी यानी कि जो अमीर लोग होते हैं उसके द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। कुलीन तंत्र जो अमीरों द्वारा चलाया जाता है उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी तुम्हें इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम नहीं कहेंगे, इसका मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो शब्दों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिलोजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं कौन? जो पुरातात्विक होते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सरप्रेस का तुम्हें अपोजिट मीनिंग बताना है। सब सरप्रेस का पहले तो मतलब समझो। सरप्रेस मतलब होता है दबाना। जैसे तुम लोग आंदोलन के बारे में सुनते होंगे कि द गवर्नमेंट इज ट्रूली डिटरमाइंड टू सरप्रेस द मूवमेंट, तो क्या वो आंदोलन को दबाने के लिए क्या बोलते हैं? सरप्रेस। तो सरप्रेस मतलब अगर दबाना होता है तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? सबड्यू नहीं होगा, वैंक्विश नहीं होगा, इनकरेज। हाँ, ये इनकरेज मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। वो आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा सरप्रेस का? इनकरेज। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।